नमस्कार, बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारो। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। और कांग्रेस की चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस का धर्म संवाद तेज हो गया है। चुनावी साल में भगवामय कांग्रेस होती हुई नजर आ रही है। भगवा रंग से पीसीसी कार्यालय सजा दिया गया है। कांग्रेस मठ मंदिर स्वच्छता संकल्प दिवस मना रही है। कार्यालय में कार्यक्रम आयोजित होगा। मठ मंदिर के महंत पुजारी शामिल होंगे। तो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ती कांग्रेस, और ये पैतरा पहले भी अपनाया जा चुका है, क्योंकि इससे पहले कि अगर आप कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ऐसी तो ना थी कि भगवा रंग में रंग कर दिखाना पड़ रहा। खासतौर पर ये निजी कार्यक्रम हुआ करते थे कांग्रेसियों के, जो कार्यालय तक तो नहीं पहुंचते थे। लेकिन अब कांग्रेस बदली है और पिछले चुनाव से हम देख रहे हैं कांग्रेस, जब 2018 का चुनाव था तब से ही कांग्रेस को हम बदलता हुआ मध्य प्रदेश में भी देख रहे हैं। तो अब अलग अलग कार्यक्रम कांग्रेस कर रही है, जिसमें अब जो ये कार्यक्रम है मठ मंदिरों के पुजारियों को शामिल करेंगे इस कार्यक्रम में। और कांग्रेस का जो ये कोशिश है कि अब वो भी अपनी एक छवि को सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ डाइवर्ट करते हुए लेकर जाएं। कितना फायदा इस बार के चुनाव में वैभव हो सकता है, और पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी दीजिए। कांग्रेस किस तरह का ये कार्यक्रम करने जा रही है, क्या कुछ इस कार्यक्रम की खास बात होगी? बिल्कुल, कांग्रेस पहले तो ऐसी ना थी जैसी अब नजर आती है। जब से कमलनाथ प्रदेश अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से जो मध्य प्रदेश की हम बात कर लें तो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ रही है। कमलनाथ के पहले मध्य प्रदेश में कांग्रेस के जो नेता थे वो भगवा रंग से थोड़े से दूर दूर नजर आते थे, लेकिन अब कांग्रेस कार्यालय भगवामय नजर आ रहा है। आमतौर पर खुद कांग्रेस के नेता कहते थे कि दूर रहना चाहिए, और कहते थे कि क्या अब, और जो कहते हैं जो बदलाव आया है, पहले कांग्रेस के नेता कुछ और कहते थे, अब कहते हैं कि क्या भगवा रंग पर बीजेपी का ठप्पा लगा हुआ है, भगवा हमारा भी रंग है, हम भी सनातनी हैं। तो तमाम तरह का बदलाव हुआ है। चुनाव है, राजनीति है, बदलती जाती है। तो आज धर्म संवाद का आयोजन किया गया है प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में। प्रदेश भर के जो मठ मंदिर के महंत हैं और जो पुजारी हैं वो शामिल होने के लिए पीसीसी कार्यालय पहुंचेंगे। कमलनाथ भी पहुंचेंगे और कई पूर्व मंत्री और वर्तमान में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो भी ये जो धर्म संवाद आयोजित किया गया इसमें शामिल होंगे। चुनावी साल में कांग्रेस कहीं ना कहीं अपनी छवि बदलना चाहती है, क्योंकि पहले जो उसकी छवि थी उस छवि का नुकसान ही कांग्रेस को झेलना पड़ता था। तो कांग्रेस भी अब थोड़ी भगवामय होती हुई नजर आ रही है। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 12 बजे कार्यक्रम में शुरू होगा। कांग्रेस का जो मठ मंदिर प्रकोष्ठ है उसके द्वारा आयोजन किया गया है। सभी जिलाध्यक्ष को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि उनके यहाँ के जो प्राचीन मंदिर है, प्राचीन मठ है, प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ के महंत और पुजारियों को लेकर वो इस धर्म संवाद में हिस्सा लेने के लिए आए। तो बड़ी संख्या में जो महंत हैं, जो पुजारी हैं, वो राजधानी भोपाल पहुंच चुके हैं। आज 12 बजे इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। तो जो कांग्रेस पहले भगवा से दूर नजर आती थी, आज वही कांग्रेस आज भगवा में नजर आ रही है। बिल्कुल। और कांग्रेस का जो ये बदलता हुआ रूप है, इससे कांग्रेस को कितना फायदा इस बार होगा? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था, बार बार कांग्रेस को ये बताना पड़ रहा था कि हम भी सनातनी हैं, हम भी हिंदू धर्म को मानते हैं। और फिर उसके बाद डीपी बदल जाना, भगवा वस्त्रों में फोटोज दिखाई देना, ये तमाम चीज़ें उस वक्त भी बदलती हुई दिखाई दे रही थी। और अब भी हम देख रहे हैं कि चुनाव और भगवा का कनेक्शन राजनेताओं ने किस तरीके से बना दिया है। हालांकि ये धर्म का रंग है जिसे हम सभी मानते हैं, लेकिन अब इसे चुनाव से जुड़कर राजनेता उपयोग करने लगे हैं। इस बार कांग्रेस को कितना फायदा हो सकता है दोबारा इस पुरानी स्ट्रैटेजी को अपनाने से? कांग्रेस इस स्ट्रेटजी को इसलिए भी अपना रही है कि कहीं ना कहीं जो वोट बैंक उससे छिटक जाता था। तो जिस तरह का ठप्पा कांग्रेस पर लगा हुआ था कि वो जो हिंदू धर्म है उसके खिलाफ राजनीति करती है, हिंदू धर्म को लेकर कोई पॉजिटिव वाइब्स कांग्रेस में नजर नहीं आती हैं, तो कांग्रेस उसी छवि को बदलना चाहती है। उसी जो धब्बा है, कह सकते हैं कि जो दाग है, इस दाग को भगवा रंग से मिटाना चाहती है। तो इसलिए कांग्रेस ये भगवा मय होने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इसने भारतीय जनता पार्टी को बढ़ते हुए देखा है। जिस तरीके से जो हिंदू धर्म होता है उसका अधिकतर वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो वोट बैंक कांग्रेस से छिटकता हुआ नजर आ रहा है। तो उसी वोट बैंक को टारगेट करते हुए कांग्रेस ने अब अपनी स्ट्रेटेजी प्लान की है, क्योंकि कांग्रेस का रूप जिस तरीके से बदल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हमने पहले के भी कांग्रेसी नेताओं से बात की है, कांग्रेस का वो दौर देखा है जहां वो कहीं ना कहीं
भाजपा और सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर नहीं चलती थी, उससे दूर-दूर नज़र आती थी। तो कांग्रेस ने देखा कि अब किस तरीके से उसको, चाहे लोकसभा के चुनाव बात कर लें हम 2019 में जो हुए थे, उसमें मध्य प्रदेश में केवल 1 सीट कांग्रेस के खाते में आई थी और जो 2018 के विधानसभा चुनाव भी हुए थे, तब भी कांग्रेस को कोई स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, वो दूसरे दलों के जो विधायक चुनकर आए थे, उनके समर्थन से ही बनी थी। तो कांग्रेस इस बार चाहती है कि उसको अगर बहुमत मिलता है, तो पूर्ण बहुमत मिले, किसी के सपोर्ट से उसको सरकार ना बनानी पड़े। इसलिए कांग्रेस स्ट्रेटजी लगातार बदलती जा रही है, अपनी प्लानिंग बदलती जा रही है और हर उस वोट बैंक को टारगेट कर रही है, जो कि इसको चुनाव के समय फ़ायदा दे सकता है और यही कारण है कि आज धर्म संवाद का आयोजन कांग्रेस कार्यालय में किया गया है, जहाँ पर कांग्रेस के प्रकोष्ठ के द्वारा प्रदेश भर के महंत और पुजारियों को आमंत्रित किया गया जी और उनकी बात को सुनने की बात कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिल्कुल, लौट रहे हूँ वैभव, अगली खबर पर आपसे जानकारी लेंगे। अगली खबर एक बार फिर से भोपाल से ही आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी महिला मोर्चा की बड़ी बैठक है। आज बीजेपी महिला मोर्चा की बड़ी बैठक बुलाई गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक होगी। सीएम शिवराज वीडी शर्मा इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। क्या इस बैठक का एजेंडा होगा, क्यों इस बैठक को बुलाया गया है, क्या कुछ इस बैठक से निकलकर आ सकता है, कौन सा वो मूल मंत्र होगा जो महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम और भी जानकारी हासिल कर लेंगे कि क्या कुछ इस बैठक के पीछे का हिस्सा है। वैभव, आधी आबादी के वोट बैंक को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। जिस तरीके से सामाजिक वृद्धावस्था पेंशन होती है, उसकी राशि में बढ़ोतरी की गई थी। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना सीएम शिवराज सिंह चौहान लेकर आए हैं। इसके साथ ही अभी रामनवमी के अवसर पर जब उन्होंने 9 कन्याओं से बात की, 9 लाडली बहनों से बात की, जो कि अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि हासिल कर रही थी, तब भी एक बात के संकेत दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कि उनके मन में एक विचार है कि जो महिलाएं अविवाहित हैं, उन्हें क्यों लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अभी जो लाभ मिल रहा है 23 साल से लेकर 60 साल की विवाहित महिलाओं को मिल रहा है, लेकिन अविवाहित महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के संकेत दिए कि जो महिला विवाहित नहीं है, उसको भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि लाडली लक्ष्मी योजना भी मध्य प्रदेश सरकार की द्वारा संचालित की जा रही है। तो तमाम महिला सशक्तिकरण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी सरकार की द्वारा जो योजना लागू की गई हैं, उन योजनाओं को महिलाओं का लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, महिलाओं तक वो योजना पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही, इसका सीधा-सीधा जो काम है, वो बीजेपी महिला मोर्चा को करना है और महिलाओं को समझाना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं की सरकार है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम करती है, महिलाओं को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है। तो आज महिला मोर्चा की बेहद अहम बैठक प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित की गई है। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सदानंद शर्मा भी शामिल होंगे और संबोधित भी करेंगे महिला मोर्चा की बैठक को और उन्हें बताएंगे कि किस तरीके से उन्हें महिलाओं के बीच जाना है। महिलाओं को लेकर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा योजनाएं बनाई गई हैं, उसका लाभ उन्हें मिल रहा है, नहीं मिल रहा। इसके साथ ही लाडली बहना योजना को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी का सामना तो नहीं करना पड़ रहा। तो इन सब को लेकर ये बैठक आयोजित की गई, यही उद्देश्य है और यही महत्वपूर्ण बिंदु है। बिल्कुल, तो कमर अब कस लेंगी बीजेपी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ता भी, क्योंकि अब इस मीटिंग के बाद खास तौर पर जो हम कोशिश कर रहे हैं समझने की कि लाडली बहना योजना जिसको लेकर, क्योंकि महत्वाकांक्षी योजना है और आने वाले समय में विश्लेषण करने वालों का, विश्लेषकों का यही कहना है कि इस योजना के सहारे ही आधी आबादी को अपने पक्ष में लाने की कोशिश बीजेपी कर रही है और ये फॉर्मूला कितना कारगर साबित होगा, कितना इस योजना से फ़ायदा मिलने वाला है। और फ़ायदा तब मिलेगा जब हर महिला को इसका फ़ायदा मिल सके जो पात्र है, और इसलिए महिलाओं को मैदान में उतार दिया गया है। खासतौर पर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है। हालांकि देखना होगा बैठक के बाद क्या कुछ हासिल होता है, क्या कुछ निकलकर सामने आता है। लॉटरी वैभव, अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। चलिए अगली खबर की तरफ हम रुख कर रहे हैं। भोपाल से ही अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस की लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा आज होने जा रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने का विरोध मशाल यात्रा निकालकर किया जा रहा है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास शामिल होंगे। जबलपुर में मशाल यात्रा निकाली जाएगी। तो जगह जगह अपने अपने तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेसी विरोध कर रहे हैं। वैभव हमारे साथ जुड़े हुए। मशाल यात्रा के जरिए लोकतंत्र बचाओ मशाल यात्रा निकाल रही है कांग्रेस, जिससे विरोध करने की कोशिश होगी कांग्रेस की, क्योंकि राहुल गांधी की सदस्यता जाने को लेकर लगातार कांग्रेस अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से विरोध कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो मशाल यात्रा है, इसका क्या स्वरूप होगा, किस तरह से कांग्रेस इसे निकालने वाले हैं?
राहुल गांधी की जिस तरीके से लोकसभा की सदस्यता गई है, उसको लेकर जन-जन तक पहुँचने की कोशिश कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। एआईसीसी के द्वारा एक कार्यक्रम तैयार किया गया है, जो कि पीसीसी को भेजा गया है। पीसीसी ने उस कार्यक्रम को डीसीसी को भेजा है। उसके तहत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी आयोजित करनी है, मशाल यात्राएँ भी आयोजित करनी है, धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन सब कुछ इस कार्यक्रम के तहत आयोजित आयोजित करना है। राहुल गांधी के जो लोकसभा सदस्यता रद्द होने के बाद जो सेंटीमेंट बने हैं, उस सेंटीमेंट को पॉजिटिव नोट में लाकर कांग्रेस अपनी ओर उन्हें आकर्षित करना चाहती है, या कहें कि इस पूरी ही घटना का कांग्रेस फायदा लेना चाहती है। यही कारण है कि कांग्रेस अब तक इस मामले में कोर्ट में नहीं गई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी जरूर चाहती है कि कांग्रेस राहुल गांधी वाले मामले में कोर्ट में जाए। कोर्ट में जाए, अगर वहां से उच्चतम अदालत से भी उसको हार मिलती है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस बात को जनता के बीच में लेकर जाएगी कि गलती राहुल गांधी की थी, इसलिए उन्होंने उन्हें कोर्ट जो ऊपरी कोर्ट थी उससे भी हार मिली है। लेकिन कब राहुल गांधी कोर्ट जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जबलपुर में एक विशाल मशाल यात्रा आयोजित की गई है, इसमें युवा जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवास भी शामिल होंगे। प्रदेश भर के जो कार्यकर्ता हैं वो उसमें हिस्सा लेने के लिए जबलपुर पहुंचे हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आज का ये कार्यक्रम, क्योंकि कांग्रेस बताना चाहती है कि राहुल गांधी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, या फिर कहें कि जो जिस तरह से अपने विरोधियों को दबाने की प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, वो पूरी तरीके से गलत है। और इसलिए और राहुल गांधी की सदस्यता भी जो जल्दबाजी में निरस्त की गई है, वो भी पूरी तरीके से गलत है। तो इसी को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। इसी कार्यक्रम की रूपरेखा में आज जबलपुर में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया, और देखेंगे कि देश भर में आज मशाल यात्रा देखने को मिल सकती है, क्योंकि पीसीसी ने ये कार्यक्रम बनाया था। बिल्कुल। तो ये पूरा कार्यक्रम अब आगे किस तरह का स्वरूप लेगा, ये जानने की कोशिश भी होगी और नज़र भी रखेंगे। हम भी हमारे दर्शकों को बताएंगे। लौट रही अगली खबर पर आपसे बात होगी वैभव। और अगली खबर एक बार फिर से भोपाल से ही, जहां नगर निगम ने रिकॉर्ड वसूली की है। 493 करोड़ की वसूली नगर निगम ने अब तक कर ली है। पिछले वित्तीय वर्ष में 493 करोड़ रुपए की वसूली अब तक नगर निगम कर चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स, जलकर अन्य मदों में राशि जमा कराई गई है। नगर निगम ने सबसे ज्यादा टैक्स अब तक वसूला है। तो करदाताओं से कर वसूलने में फिर अलग अलग मदों में ये राशि हो जो वसूली गई है नगर निगम की तरफ से अब तक रिकॉर्ड वसूली 493 करोड़ रुपए। जानकारी लेते हैं, वैभव हमारे साथ जुड़े हुए। 493 करोड़ रुपए की नगर निगम ने अब तक वसूली की है। वैभव, क्या कुछ जानकारी? नगर निगम भोपाल वैसे ही आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा था। कर्मचारी और अधिकारियों को सैलरी देने के लिए भोपाल नगर निगम के पास पैसे नहीं थे। ऐसे में जो 493 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली की गई है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात भोपाल नगर निगम के लिए ही है। साथ ही कल जिस तरीके से नगर निगम के जो कमिश्नर है कुलसानी जी, उन्होंने सभी उन अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित भी किया और बधाई भी दी, जिन्होंने ये रिकॉर्ड टैक्स वसूली में अपना योगदान दिया था। तो कई तरह के टैक्सेस होते हैं, संपत्ति कर होता है, उपभोक्ता कर होता है, जल कर होता है, और देखते हैं कि हम स्वच्छ भारत को लेकर जिस तरीके से टैक्स लगाया गया, तमाम तरह के टैक्स होते हैं, लेकिन लोग पहले इस टैक्स को भरते नहीं थे और लगातार ये टैक्स की राशि बढ़ती जाती थी। तो नगर निगम के द्वारा जो जागरूकता अभियान चलाए गए, जो समस्या समाधान शिविर लगाए गए, उसका कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश माफ कीजिएगा, नगर निगम भोपाल के द्वारा 493 करोड़ रुपए की रिकॉर्ड वसूली की गई। अब तक भोपाल नगर निगम ने इतनी वसूली नहीं की थी, भोपाल के मध्य प्रदेश के किसी भी नगर निगम ने इतनी वसूली नहीं की थी। इसलिए ये काम जो हुआ है रिकॉर्ड वसूली काबिल तारीफ है। बिल्कुल। और जो अब परेशानियां नगर निगम के साथ थी, जैसा कि आपने भी बताया कि वेजेस, सैलरी देना, ये सब चीज़ें इस दौर से गुजर रहा था नगर निगम की, जो सैलरी है वो तक नहीं मिल पा रही थी कर्मचारियों को। और ऐसे में ये वसूली जाहिर सी बात है कि जिन्होंने कर नहीं दिया था उनसे ही की गई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ रिपोर्टर लाइव में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।